हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कश्मीरी दम आलू की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए 300 ग्राम बेबी पोटैटोज़ लिए हैं। पोटैटोज़ को पील कर दिया है। पील करने के बाद पानी में रख दिया है ताकि पोटैटोज़ ब्लैक नहीं पड़े, यानी काले नहीं पड़े। 10 से 12 काजू लिए हैं और काजू को गर्म पानी में भिगो देंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और जब हम काजू को पीस कर पेस्ट बनाएं तब स्मूथ पेस्ट बने। भगोनी में 3 गिलास पानी लिया है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और उसके बाद पानी को हाई गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को हाफ कुक होने तक बॉईल होने देंगे। आलू आप डायरेक्ट ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहो तो घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। हल्दी के अंदर बॉईल करने से आलू के अंदर अच्छा येलोइश कलर आएगा। तो आलू हाफ कुक हो गए हैं, तो आप देख सकते हो हल्दी के साथ बॉईल करने से बहुत ही अच्छा येलो कलर आया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक कश्मीरी दम आलू के लिए बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। अब पैन में 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, थोड़े से साबुत ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची ऐड करेंगे, 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे, आधा इंची दालचीनी ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी इलायची। अगर जावित्री है तो थोड़ी सी जावित्री, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। अब धीमी आंच पे सुनहरी खुशबू आने तक भूनेंगे। होल मसालों को धीमी आंच पे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हल्की सी सुनहरी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद मसाला को ठंडा होने के लिए रख देंगे। होल मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन पाउडर बना लेंगे। मसालों को पीस कर पाउडर बना लिया है। अब बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। कश्मीरी दम आलू बनाने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब डिश बनकर तैयार होती है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। काजू अब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन पेस्ट बना देंगे। उसके बाद बाउल में निकाल देंगे। इसी तरह एक राइप टोमेटो लिया है, टोमेटो को छोटे छोटे पीस में कर लिया है। ग्राइंडर जार में पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। टोमेटो और काजू को ग्राइंडर जार में फाइनली पीस लिया है और बाउल में निकाल दिया है। अब दोनों बाउल को साइड में रख देंगे। बाउल में आधा कप दही लिया है। अब इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। आप कश्मीरी मिर्ची पाउडर की जगह होल कश्मीरी रेड चिली आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ग्रेवी के अंदर बहुत बढ़िया कलर आएगा और ये कम स्पाइसी होती है। कश्मीरी मिर्ची इजीली सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में मिल जाती है। 1 and 1/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप चिली पाउडर ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अगर आपको कम पसंद है तो आप चिली पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार कम कर लीजिए। कश्मीरी चिली पाउडर को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके बाउल को साइड में रख देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। रोस्ट किए हुए मसाला पाउडर में आधा टीस्पून सौंठ ऐड करेंगे। स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करके बाउल को साइड में रख देंगे। आलू को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाला है और ऑयल को एक बार गरम कर लेंगे। पैन में ऑयल अब गरम हो गया है। अब इसमें आलू को ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे।
और झारे या पलटे से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि आलू चारों तरफ से एक जैसे फ्राई हो और नीचे से जले नहीं। कश्मीरी दम आलू बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है तब बहुत ही टेस्टी डिश बनकर तैयार होती है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इसका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आलू को मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो आलू अभी भी थोड़े से कच्चे हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे और फ्राई करेंगे ताकि आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो अब आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और झारे में निकाल देंगे। निकालने के बाद टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो अब्जर्व हो जाए। सारे आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर दिया है। अब फोक से आलू के अंदर होल कर देंगे। आप फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जब हम आलू को ग्रेवी में पकाएंगे तो ग्रेवी आलू के अंदर तक अच्छी तरह से चली जाएगी, जिससे हमारे कश्मीरी दम आलू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। कश्मीरी दम आलू के लिए जब भी आप आलू ख़रीदें तब आलू थोड़ी सी बड़ी साइज़ में लें, क्योंकि पील करने के बाद आलू और छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे आलू के अंदर होल करना है। सारे आलू में फोक से छेद कर लिया है और अब आलू को साइड में रख देंगे। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे और कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि ग्रेवी में अच्छा कलर आए। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। मसाले को भी 1 से 2 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी में अच्छा अरोमा आए। अब इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाले के साथ टोमेटो अच्छी तरह से पक जाए। जिस बाउल में टोमेटो प्यूरी था उसमें थोड़ा सा पानी लिया है। पानी को मसाले में ऐड कर देंगे। मिक्स करके धीमी आंच पे मसाले को पकने देंगे। मसाला जितनी धीमी आंच पे पकेगा इतनी ही ग्रेवी टेस्टी बनेगी। मसाले को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें दही में कश्मीरी रेड चिली पाउडर और काजू पेस्ट जो मिक्स करके रखा था वो ऐड कर लेंगे। चम्मच से या स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लो गैस फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए ग्रेवी को पकने देंगे और स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि ग्रेवी नीचे लगे नहीं। दही में काजू पेस्ट डाला हुआ है तो दही फटेगा नहीं। जिस बाउल में दही और काजू का पेस्ट था उसमें थोड़ा सा पानी लिया है और उस पानी को ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लो गैस पे ग्रेवी को पकने देंगे। अब इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है और उसके ऊपर रोगन आ गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए पोटैटोज़ यानी आलू ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि ग्रेवी आलू के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर रोगन आ गया है। तो अब हमारे कश्मीरी दम आलू अच्छी तरह से पक गए हैं और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। पिंच ऑफ गरम मसाला और थोड़ी सी चॉप की हुई हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए रख लेंगे ताकि ग्रेवी पोटैटो के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए।
इस ग्रेवी में काजू का यूज़ किया है। अगर आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो उसमें आप गर्म पानी ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा पका लीजिए। तो अब हमारे कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।